दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन अब राज्यसभा में इसकी राह आसान नहीं दिख रही। बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन क्या उसकी मंशा को धराशायी करने वाले कुछ बड़े चेहरे और विकल्प सामने आ रहे हैं? आखिर कौन कौन है वो शख्सियतें जो इस बिल को अटकाने की ताकत रखते हैं, और एनडीए के अपने ही साथी जिन पर बीजेपी की सत्ता टिकी है, क्या वो राज्यसभा में बगावत का झंडा उठा सकते हैं? दोस्तों, लोकसभा में 288 232 से वक्फ बिल पास हुआ। बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 119 है और एनडीए के पास अभी 125 सांसद है। यह आंकड़ा भले ही बीजेपी को राहत दे रहा हो, लेकिन सियासी जानकार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं यह बिल अटक सकता है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, हम आपको बताते हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ बड़े चेहरों और विकल्पों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। कहा जा रहा है कि ये वो चेहरे हैं जो बीजेपी की मंशा पर पानी फेर सकते हैं। अब जरा उन्हें भी जान लीजिए जो बीजेपी की मंशा को धराशायी करने वाले चेहरे और विकल्प है। दोस्तों, पहले नंबर पर नीतीश कुमार, जेडीयू मुखिया है, बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, जिनके 4 सांसद राज्यसभा में हैं। इस बिल को लेकर असमंजस में है। नीतीश का सेकुलर चेहरा बिहार में मुस्लिम वोटों पर टिका है। अगर वो बिल के खिलाफ गए तो बीजेपी के 4 वोट कम हो जाएंगे। सूत्र कहते हैं कि नीतीश पर मुस्लिम संगठनों का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन सवाल, क्या नीतीश बीजेपी को धोखा देकर अपनी सियासी जमीन बचाएंगे या बचाने में कामयाब हो पाएंगे? दोस्तों, दूसरे नंबर पर है चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी के मुखिया, आंध्र के सीएम। नायडू के पास राज्यसभा में 2 सांसद हैं। टीडीपी ने लोकसभा में बिल का समर्थन किया, लेकिन आंध्र में 12% मुस्लिम आबादी को नाराज करने का जोखिम नायडू नहीं लेना चाहते। अगर नायडू पलट गए तो बीजेपी का गणित बिगड़ सकता है। नायडू को लेकर भी सवाल है, क्या नायडू बीजेपी की बजाय अपनी क्षेत्रीय साख चुनेंगे? दोस्तों, तीसरे नंबर पर चिराग पासवान, एलजेपी के उत्तराधिकारी। चिराग के 5 सांसद लोकसभा में हैं, लेकिन राज्यसभा में उनकी ताकत सीमित है। फिर भी चिराग पासमानदा और दलित मुसलमानों के हितों की बात करते हैं। अगर वो बिल के खिलाफ खड़े हुए तो एनडीए में भूचाल आ सकता है। वो कैसे, ये आपको आखिरी में बताता हूं। लेकिन दोस्तों, क्या चिराग अपने पिता रामविलास की सेक्युलर विरासत को आगे बढ़ाएंगे या फिर कृपा पात्र मात्र बनकर रह जाएंगे? दोस्तों, दूसरी ओर विपक्ष का एकजुट मोर्चा है। इंडिया ब्लॉक के 88 सांसद राज्यसभा में हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ओवैसी जैसे नेता इसे मुस्लिम विरोधी करार दे रहे हैं। अगर ये बीजेडी 7 सांसद या वाईएससीपी संभावित समर्थन को अपने पाले में खींच ले तो बीजेपी का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या विपक्ष इस मौके को भुना पाएगा, यह भी सवाल ही है। दोस्तों, इसके अलावा एक और तस्वीर है। मुस्लिम संगठन और जन दबाव दिखाई दे रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद और एआईएमआईएम जैसे संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। इनका दबाव नीतीश, नायडू और चिराग पर पड़ रहा है। अगर जनता का गुस्सा भड़का तो एनडीए के सहयोगी पलट सकते हैं। क्या यह जन आंदोलन बिल को डुबो देगा? हालांकि शायद यह मुमकिन नहीं। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि राज्यसभा में एनडीए के कौन कौन से साथी अटका सकते हैं और उनका गणित क्या है। दोस्तों, जैसा पहले भी बताया, जेडीयू के 4 सांसद हैं। नीतीश की बगावत बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिहार चुनाव नजदीक है और नीतीश मुस्लिम वोट खोना नहीं चाहते। अगर वो पलटे तो एनडीए का बहुमत 121 पर अटक जाएगा, यानी खतरे की घंटी। वहीं टीडीपी के 2 सांसद हैं। नायडू का समर्थन अभी पक्का नहीं। अगर वो पीछे हटे तो एनडीए 123 पर सिमट सकता है। वहीं अन्य छोटे दल भी हैं। जयंत चौधरी है, आरएलडी के 1 सांसद हैं, और शिंदे गुट यानी कि शिवसेना भी 1 सांसद है। और ये वो लोग हैं जो दबाव में आ सकते हैं। इनका पलटना बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है। अब बीजेपी का दावा है कि यह बिल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाएगा, लेकिन विपक्ष चीख रहा है कि यह मुस्लिम संपत्तियों पर कब्जे की साजिश है। गैर मुसलमानों को बोर्ड में बिठाना और डीएम को मालिक बनाने वाले क्लोज ने आग में घी डालने का काम किया। क्या बीजेपी इसे पास कराकर अपनी हिंदुत्व छवि मजबूत करना चाहती है, या ये 2024 की हार का बदला है? दोस्तों, राज्यसभा तक ये मामला अब बचा है और राज्यसभा का गणित है कि एनडीए के पास 125 सांसद है, जिसमें बीजेपी 98, जेडीयू के 4, टीडीपी के 2 और एनसीपी के 3 और बाकी छोटे दल बहुमत के लिए 119 चाहिए।
लेकिन अगर नीतीश और नायडू पलट गए तो 119 से नीचे चला जाएगा। विपक्ष के 88 सांसद पहले से तैयार है। बीजेडी के 7 सांसद तटस्थ है। अगर वो विपक्ष के साथ गए तो बीजेपी की हार तय हो सकती है। फिलहाल अब सभी की नजरें टिकी है कि क्या होगा आगे। सूत्र कहते हैं नीतीश और नायडू पर बीजेपी का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन मुस्लिम संगठनों की नाराजगी और विपक्ष का हमला इनकी नींद उड़ा रहा है। अगर यह बिल अटका तो मोदी शाह के लिए यह तीसरी बड़ी हार होगी। सीए और कृषि कानून के बाद क्या नीतीश, नायडू और चिराग बीजेपी को झटका देंगे या फिर मोदी शाह का जादू चलेगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये चेहरे और विकल्प बीजेपी की मंशा को धराशाही कर देंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। यह सियासी रण अभी खत्म नहीं हुआ, असली खेल तो अभी शुरू होगा। नमस्कार।